मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करती है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है और वो 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। राजा सुरत ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंधित देवी चरित्र तो मुझे सुनाया। अब रक्तबीज के मारे जाने के बाद अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुम्भ निशुम्भ ने जो किया वो मैं सुनना चाहता हूं। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज और अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुम्भ और निशुम्भ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना को मरती हुई देखकर निशुम्भ बहुत वेग से देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। आगे पीछे पार्श्वभाग में बड़े बड़े असुर थे और जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ वो भी अपनी सेना के साथ गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का संग्राम छिड़ गया। वो दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाण समूह से तुरंत काट दिया और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने छुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार तुरंत काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी के चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए गए। अब तो निशुंभ गुस्से से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए त्रिशूल उठाया, लेकिन देवी ने समीप आने पर उसको भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, लेकिन वो भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा लेकर हाथ में आते हुए देखकर देवी जी ने बाण समूह को चलाकर उसे घायल कर दिया और धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा गुस्सा आया और वो अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम हथियारों से सुशोभित बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक दिया, उसने आच्छादित कर दिया और बड़ी शोभा पा रहा था। उसे आते हुए देखकर देवी जी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्यों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर लिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मत दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उड़कर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर सारे असुर थर्रा उठे, लेकिन शुंभ को बड़ा गुस्सा आया। उस समय देवी ने जब शंभु को लक्ष्य करके कहा, अरे ओ दुरात्मन, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान नाती हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सभी शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने भयंकर बाणों के द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को दोबारा से चेतना हो गई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों के द्वारा देवी, काली, सिंह इन सबको घायल कर दिया।
फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को ढक दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों और बाणों को काट गिराया। ये देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए हुए आते देखकर चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठट्ठा मारकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कुचल कर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांड के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वाराही के धूतन के आगाज से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए और कितने ही काली शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। ओम नमः चंडिकाय।